व्हाट्सअप एवरीवन। आई होप मेरे सब बच्चे एकदम मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर नंबर 41 है, चैप्टर 3 का। इसमें हम एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर हमने करा था 40th, उसमें क्या था बच्चों? ओवरव्यू ऑफ एडजस्टमेंट्स नीडेड व्हेन पीएसआर चेंजेस। जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया था कि क्या क्या एडजस्टमेंट करनी होती है जब पीएसआर चेंज होता है। फिर हमने कैलकुलेट करना बताया था आपको कि सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट करता है। और हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 4 करे थे टीएस करेवाल वॉल्यूम 1 के। ठीक है, अब बच्चों ये जस्ट बेसिक्स होंगे, इनके ऊपर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से बच्चों अपनी कॉपी पेन निकालो और अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पार्टनर्स चेंज देयर पीएसआर इट रिजल्ट्स इन। बच्चों बिल्कुल बेसिक है, हो सकता है ये रिपीट भी हो चुके हों। ठीक है, जब भी पीएसआर चेंज होगा तो उसको बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, आगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड टू डिटरमिन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों, किस लिए यूज होता है बच्चों? देखो, जब भी गुडविल कैलकुलेट होना है बच्चों, गुडविल के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज आता है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू इन चेंज इन रेशियो। चेंज के केस में क्या हमेशा ट्रू है बच्चों? जितना सैक्रिफाइस होता है उतना ही गेन होता है। ठीक है, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एज। कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हो बच्चों? जब सैक्रिफाइस हुआ, देखो जब सैक्रिफाइस हुआ तो इट मींस ओल्ड पीएसआर, ओल्ड रेशियो is greater than new ratio. तो ओल्ड माइनस न्यू इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। ठीक है ना? अच्छा, गेनिंग रेशियो इज यूज्ड व्हेन। कब गेनिंग रेशियो यूज होती है? जब पीएसआर चेंज हो। न्यू पार्टनर एडमिट, पीएसआर चेंज, पार्टनर रिटायर, पीएसआर चेंज, चेंज अकर्स इन पीएसआर। ओके, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो। गुडविल इज एडजस्टेड अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एज। गुडविल किस रेशियो में करते हो बच्चों? खुद बताओ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओल्ड रेशियो मत कर देना। ओल्ड रेशियो में बाकी चीजें, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, वो ओल्ड रेशियो में। गुडविल का एडजस्टमेंट हमने एक एंट्री पास करना होता है कि किसको कितना गुडविल का लॉस हो रहा है उसको उतना दे दो, बस सिंपल। ठीक है बच्चों, ओके आगे देखते हैं। When the new ratio is 1:1, old ratio is 2:1, which partner gains? बच्चों देखो, फर्स्ट गियर 2/3 है, एक का, दूसरे का 1/3। देन 2/3 वाला मूव कर गया बच्चों, देखो 2/3 शिफ्टेड टू 1/2 एंड 1/3 शिफ्टेड टू हाउ मच? 1/2। यही हो रहा है ना बच्चों? देखो, अब 2/3 ऑलमोस्ट 60% होता है, तो 60% से 50% हो गया, मींस हायर रेशियो वाला ये कम में चला गया बच्चों। यही हो रहा है ना? तो फिर क्या आएगा बच्चों? विच पार्टनर गेन्स। ये वाला गेन कर रहा है ना, फिर आंसर क्या आएगा बच्चों? पार्टनर विद स्मॉलर ओल्ड शेयर, वो गेन कर रहा है बच्चों। ठीक है ना? ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Revaluation of assets and liabilities at the time of change in PSR is done to। revaluation करते हैं ना बच्चों, तो उसमें क्या करना होता है? हमने सिंपल आपको बताया हुआ है कि जो आपकी एसेट्स है एंड जो आपकी लाइबिलिटीज है, ठीक है, हम उनको मार्केट वैल्यू पे ले आते हैं। ठीक है, मतलब बुक वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लैंड है, आपके पास एक एसेट था 1 करोड़ का लैंड था, ठीक है, तो आपने उसको रीवैल्यू करा, वो लेट सपोज लैंड हो गया वो 2 करोड़ का, तो अब आपको बुक वैल्यू शो करनी पड़ेगी कितनी बच्चों? 2 करोड़। ये है, और जो बेनिफिट होगा वो आपको ओल्ड पार्टनर्स को देना पड़ेगा ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी और हम करते हैं क्या फिर उसके लिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट चेंज, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें एंट्रीज लेते हैं बच्चों। तो क्या ऑप्शन ठीक रहेगा?
ब्रिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू देयर करंट वैल्यूज, जो उनकी मार्केट वैल्यू है बच्चों, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर? क्या जब पीएसआर चेंज हो क्या एडजस्टमेंट नहीं किया जाता? गुडविल का एडजस्टमेंट तो किया जाता है, रिजर्व्स का एडजस्टमेंट भी किया जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट भी किया जाता है। हाँ, ड्रॉइंग्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। द रेशियो इन विच पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इज नोन एज, क्या उस रेशियो क्या बोलोगे बच्चे? न्यू रेशियो, न्यू पीएसआर, सिंपल है, ठीक है। चलो, if partners share increase after change in ratio, he is said to be gaining partner, simple. Which entry is passed when goodwill is raised in the books during change in PSR? देखो, गुडविल बुक्स में थी जब पीएसआर चेंज हुआ, तो क्या कौन सी एंट्री पास करोगे बच्चों? देखो, हमने गुडविल को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल नीड्स टू बी राइट ऑफ, गुडविल नीड्स टू बी राइट ऑफ। तो राइट ऑफ होगा तो बच्चों क्या होता है? देखो, गुडविल आपका एक एसेट था, देखो ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है। गुडविल आपका एक एसेट था, अब आपने एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट बेच दिया, मतलब आपने नुकसान लिया ना, तो लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। अब लाइबिलिटी है क्या बच्चों? पार्टनर की कैपिटल ही तो लाइबिलिटी है ना इधर इस साइड, तो वो लाइबिलिटी हमने कम करनी है। तो गुडविल का अकाउंट राइट ऑफ करने के लिए, गुडविल ऑलरेडी डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्रेडिट कर देंगे बच्चों, ठीक है। गुडविल का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, उसको क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे बच्चों, ठीक है। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बच्चों? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। ओके, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, नो 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 बच्चे, इट इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को वो लॉस सफर करना पड़ेगा, और गुडविल के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज वो एसेट था, उसको क्लोज करना है हमने, ठीक है ना। जो एग्जिस्टिंग था उसको राइट ऑफ कर दिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी बच्चों, ठीक है। इफ द न्यू रेशियो इज नॉट डायरेक्टली गिवन, इट कैन बी डिटर्मिन। अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन तो बच्चों सिंपल आप फॉर्मूला लगा लोगे, फिर आपको सैक्रिफाइस गेन पता होगा तो ओल्ड पता होगी तो वहां से निकाल लोगे आप। कैसे बच्चों? देखो सिंपल है, लेट सपोज 1/2 ओल्ड था, गेन था 1/2 1/4, तो न्यू रेशियो क्या होगा बच्चों? सिंपल 1/2 प्लस 1/4, तो मतलब आप ये फॉर्मूला यूज कर दोगे ना। देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ठीक है। अ पार्टनर कैपिटल मे नीड अ एडजस्टमेंट व्हेन, कब कैपिटल में एडजस्टमेंट होगा? व्हेन फर्म गुडविल चेंजेस, पीएसआर चेंजेस बच्चों, बेस्ट ऑप्शन इज पीएसआर चेंजेस, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस इज शेयर्ड अमंग पार्टनर्स, जब देखो बच्चों रीवैल्यूएशन में जो होता है, आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करा, ठीक है। अब उसमें क्या है, एक साइड क्रेडिट है, एक साइड डेबिट है, इसमें आप इनकम ऐड करते हो, ठीक है, इसमें आप एक्सपेंस ऐड करते हो या लॉस भी बोल सकते हो उसको, और जो नेट आता है वो आप पार्टनर्स को दे देते हो। अच्छा, वो किस रेशो में दोगे बच्चों? ओल्ड रेशो में, ऑफ कोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे छोटी सी एग्जाम्पल, 1 करोड़ की लैंड थी, 2 करोड़ का हो गया, तो 1 करोड़ बेनिफिट हो रहा है ना, तो 1 करोड़ बेनिफिट किस में देंगे हम? ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हेन द न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो आर सेम, देखो पहले भी किसी पार्टनर का 1/2 था, बाद में भी 1/2 है, तो क्या ऑप्शन है बच्चों? ना सैक्रिफाइस है ना गेन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर चेंज इन पीएसआर? देखो पीएसआर किस केस में चेंज नहीं होगा? पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो तो पीएसआर चेंज आता है, पार्टनर की कैपिटल चेंज हो तब भी पीएसआर चेंज आ जाता है। अच्छा हाँ, डेथ हो जाए पार्टनर की तो बच्चों, डेथ के केस में नो, डेथ लीड्स टू रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन बच्चों, डेथ के केस में फर्म ही बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोई रीजन नहीं है पीएसआर चेंज का, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। इफ 3 पार्टनर्स हैं, ये रेशियो थी 4:3, ठीक है। सीज शेयर इंक्रीज बाय 1/9, देखो सी का शेयर क्या है? 4 3 7 8 9, 2/9। अब ये इंक्रीज करना है 1/9 से, मींस ये होगा ये वाला, ठीक है, दैट इज 3/9, 1/3। तो सी क्या है बच्चों? गेनिंग पार्टनर हो गया ना, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सिंपल है।
रिजर्व फंड बैलेंस एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या करोगे रिजर्व को? ओल्ड रेशो में, बिकॉज वो भी तो एक प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो वो ओल्ड रेशो में आप पार्टनर्स को दे दोगे बच्चों। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस चेंज इन पीएसआर? चेंज इन पीएसआर में क्या करेक्टली डिफाइन है बच्चों? देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर्स, यस ये ऑप्शन ठीक है बच्चों। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इनटू फर्म, ये डेफिनेशन नहीं है बच्चों। चेंज इन पीएसआर की डेफिनेशन क्या है बच्चों? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर, उसको चेंज इन पीएसआर हम बोलते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। ठीक है, when a partner's profit share decreases, जब प्रॉफिट शेयर कम होता है, he is said to be sacrificing partner बच्चों। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, if the old ratio is 3/2, new ratio is 1/1, sacrificing ratio क्या होगा बच्चों? दो पार्टनर्स है बच्चों, एक पार्टनर गेन करेगा, एक सैक्रिफाइस करेगा, तो सैक्रिफाइस तो 100% ही आएगा ना, एक ही तो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1:0। ठीक है, इन अ फर्म 3 पार्टनर्स हैं, 5-3-2 है। ठीक है, दे डिसाइड टू शेयर इक्वली, किसको कितना गेन हुआ बच्चों? देखो एक्स की बात करें तो इसका क्या पोजीशन था? 5/10 से मूव कर गया बच्चों 1/3 पे। ठीक है, तो 5/10 से 5/10 क्या बच्चों? 1/2, 1/2 से 1/3, तो ये लॉस है बच्चों इसको। ठीक है, अच्छा y की पोजीशन देखते हैं बच्चों। y क्या था? 3/10, 3/10 से 1/3 पे मूव करा बच्चों। 3/10 अराउंड ये कितना है आपका बच्चों? 0.3, ये कितना है? 0.33, तो y ने तो गेन करा बच्चों। अच्छा z का देखते हैं, 2/10 से बन गया 1/3, 2/10 इज 0.2, 0.2 से 0.33, तो z ने भी बच्चों गेन करा है, x ने लॉस करा है एंड y एंड z ने गेन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर पार्ट ऑफ देयर शेयर टू अदर्स इज नोन एज, किस रेशियो में सरेंडर करेंगे बच्चों? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं बच्चों, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही सरेंडर करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। द मेन रीजन फॉर कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो इज, क्यों गेनिंग रेशियो कैलकुलेट क्यों कर दी जाती है बच्चों? ये सिर्फ गुडविल के केस में यूज होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बच्चों। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इफ पार्टनर चेंज देयर रेशियो ड्यू टू चेंज इन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, द चेंज लीड्स टू बच्चों, देखो क्या आएगा जब भी पीएसआर चेंज हो गया किसी भी रीजन से, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन बच्चों बोल सकते हैं आप। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज इनकरेक्ट, क्या गलत है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, ये तो ठीक है। गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, ये भी ठीक है। न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस सैक्रिफाइस, बच्चों अगर सैक्रिफाइस हुआ है तो न्यू शेयर ओल्ड माइनस होगा ना। ठीक है ना, तो देयरफॉर सी इज इनकरेक्ट। अच्छा सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू, अच्छा अगर मान लो सैक्रिफाइस हुआ है तो ओल्ड माइनस न्यू ही है। ठीक है, तो देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। 3 पार्टनर है बच्चों, XYZ 3:1 रेशियो था, बाद में इक्वल हो गया, तो गेन किसने करा? एक बार चेक कर लो बच्चों। एक्स का शेयर क्या था? 3/6 टू 1/3, 1/2 से 1/3 गया बच्चों, एक्स ने लूज करा। y का 2/6 टू 1/3, नॉट चेंज, तो ऑफ कोर्स बच्चों z बच गया, उसने गेन करा होगा। एक ने लूज करा, दूसरे ने गेन करा था, y तो सेम ही रहा, तो z गेन करेगा। आप चेक भी कर सकते हो कैसे, 1/6 टू 1/3, तो अब चेंज कितना आएगा बच्चों? देखो 1/3 अराउंड कितना रहता है, एक बार चेक कर लेते हैं कितना इसने गेन करा है। ठीक है, 1/3 माइनस 1/6, दैट कम्स आउट टू बी 6 - 3 3/18, 1/6 का उसने आ जाएगा गेन। ठीक हो गया बच्चों, 6 - 3 3, 3/18, तो 1/6। ठीक है, इस तरीके से बच्चों z ने अब इतना गेन करा है। ठीक हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ओके,
If a partner gains 1/15th, another sacrifices 1/15th, the total gain and sacrifice, ऑब्वियसली बच्चों 115 ही गेन है 115 ही लॉस है, तो ये इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। In the change of PSR, accumulated profits are transferred to partners' capital accounts in the बच्चों ओल्ड रेशो में, सिंपल ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। When goodwill is already appearing in the books and partners change PSR, goodwill को write off करेंगे, partners को loss face करना पड़ेगा, ठीक है। Write off in the old ratio। क्यों बच्चे, होता कैसे है, एक बार आप फिर से देख लो। गुडविल एक आपके पास एसेट है, गुडविल एसेट है, यहां पे शो होता है, एसेट डाउन चला जाएगा। फ्री में एसेट आपने बेच दिया, एसेट नलीफाई करा, तो बैलेंस शीट में बैलेंस बना के रखना है, तो कैप यहाँ पे लाइबिलिटी साइड है, तो यहाँ पे पार्टनर की कैपिटल होती है बच्चों, पार्टनर की कैपिटल होती है, तो ये आपके अकाउंट्स यहाँ पे इसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट ऑफ इन द ओल्ड रेशो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो, इफ एक्स एंड वाई शेयर 3:2 से 2/3 हो गया, हु इज द गेनिंग पार्टनर। देखो एक्स को बच्चे देखो सिंपल है, 3/5 टू 2/5, 3/5 टू 2/5 बच्चों, तो क्या आएगा, इसने गेन करा, कितना गेन करा बच्चों, 3/5 माइनस 2/5, तो दैट कम्स आउट टू बी 1/5। तो x ने बच्चों क्या करा है, गेन। अच्छा y का देख लो, वैसे y ने लॉस करा होगा, आप एक बार फिर भी चेक कर लो, 2/5 टू 3/5, सॉरी y ने गेन करा यार, 2/5 टू 3/5, तो y ने गेन करा। अच्छा x के केस में क्या हुआ, 3/5 टू 2/5 था, तो ओल्ड ज्यादा थी ना, तो इसने तो 1/5 लॉस करा है बच्चों, ये लॉस करा है, y ने गेन करा है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज बी बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। When profit sharing ratio changes, it affects the, क्या होता है बच्चों, जब PSR चेंज होगा, मालकियत चेंज होगी बच्चों, ऑनरशिप राइट्स ही चेंज होंगे। कोई पार्टनर पहले मान लो 50% का मालिक था, आपने 10% का रख दिया उसको, ऑनरशिप राइट्स चेंज हो गए बच्चों, ठीक है। चलो आगे। इफ नो क्लियर इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द न्यू रेशियो, इट इज एज्यूम दैट, अगर कुछ भी नहीं गिवन, आपको यही नहीं बताया कि भाई नई रेशियो क्या है, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि इक्वल है, ठीक है। पार्टनर्स शेयर इक्वली, ये आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो, विच पार्टनर कॉम्पनसेट्स होम फॉर गुडविल ड्यूरिंग चेंज इन PSR। देखो, गेनिंग पार्टनर का अकाउंट डेबिट होता है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, सिंपल एंट्री है बच्चों, गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट्स द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। चलो आगे। द गुडविल एडजस्टमेंट इज मेड ओनली व्हेन, गुडविल का एडजस्टमेंट कब करते हैं बच्चों, जब भी PSR चेंज होगा, पार्टनर्स को आपको वो चेंज करना पड़ेगा, चेंज इन PSR, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तीन पार्टनर्स हैं, 4:3 रेशियो है, सी का शेयर इंक्रीज बाय 1, सी शेयर इंक्रीज बाय 1/9 टेकन इक्वली फ्रॉम A एंड B, फाइंड द गेनिंग रेशियो बच्चों, सिंपल है। देखो सी का शेयर बढ़ गया, अब पूछा क्या इन्होंने, सी गेन्स ओनली या क्या, देखो हम देखते हैं। ए का क्या था बच्चों, ए का इनिशियली था 4 3 7 8 9, ए का ये था, ठीक है। बी का क्या था बच्चों, 3/9, दैट इज 1/3। सी का क्या था बच्चों, 2/9, यही था। सीज शेयर इंक्रीज बाय 1/9 टेकन इक्वली फ्रॉम A एंड B, सी को 1/9 कर दिया आपने, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3/9, 1/3। अब ये 1/9 इक्वली फ्रॉम A एंड B है, इट मींस 1/9 का हाफ, दैट इज 1/9 इंटू 2, इससे भी निकलेगा और इससे भी निकलेगा, यही होगा बच्चों, दैट इज 4/9 माइनस 1/18, ठीक है। तो बच्चों इसको अब सॉल्व करके एक बार जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, आप चाहे वीडियो को पॉज करो, मैं भी इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि आंसर आपके सामने लाइव ये कैलकुलेशन होगा बच्चों, ठीक है। चलो अब देखते हैं, एक मिनट में अपना कैलकुलेटर ओपन कर लूँ, ठीक है। तो देखो 18 इंटू 4, दैट कम्स 72 माइनस 9, दैट्स कम्स 63, यहाँ पे आएगा बच्चों 63 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 9 बच्चों, ठीक है। 18 इंटू 9, तो 9
7 जा 63, दैट इज एक इसका फाइनली आ गया 7/18। अच्छा इसका देखते हैं बच्चों, 1/3 माइनस 1/18, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 18 माइनस 3 15, 15 इंटू 3 इंटू 18, तो ये आ जाएगा बच्चों 5/18। ये आ गया आपका 5/18, उसका आ गया 7/18 और सी का आ गया बच्चों 1/3। तो गेनिंग रेशो बच्चों क्या है, देखो गेन करा किसने है, सिर्फ सी ने गेन करा है, ए और बी ने तो लॉस करा है बच्चों, तो सी गेन्स ओनली। आप सिंपली बिना कैलकुलेट करके भी बता सकते थे क्योंकि सी ने सिर्फ गेन करा है ना, ये तो मैंने चलो आपको कैलकुलेशन आपको इजी करने के लिए बता दिया, अदरवाइज गेन ही एक बंदे ने करा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। चलो आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर। जब भी पीएसआर चेंज होगा बच्चों, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को जो उनकी बुक वैल्यू है उसको मार्केट वैल्यू के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी पीएसआर चेंज होगा तब भी, रिटायरमेंट पे भी बच्चों पीएसआर चेंज होता है, एडमिशन पे भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर एडजस्टेड। देखो कैपिटल अकाउंट जब आप एडजस्टमेंट करते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, जब एंड में बात आ जाती है, जब सारी एडजस्टमेंट कर ली तो हम बोलते हैं कि भाई अब कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर देते हैं, तो बच्चों वो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। अब ये देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, लेट्स सपोज जब फाइनली कैपिटल आया, लेट्स सपोज दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, ए का कैपिटल आया 1 लाख, बी का आया 50,000, लेट्स सपोज, ठीक है। ए का कम ज्यादा है, बी का कम है, बट रेशो ये था, रेशो क्या था, रेशो था आपका 2, लेट्स सपोज 4:1, रेशो था 4:1। तो ये बोलेंगे कि ये जो 1.5 लाख कैपिटल है ये 4:1 के अकॉर्डिंग कर दो, तो जो न्यू रेशो है वो उसके अकॉर्डिंग ये कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज नॉट लीड टू चेंज इन पीएसआर। कब पीएसआर चेंज नहीं होता, जब म्यूचुअल एग्रीमेंट चेंज होगा, ठीक है, तो पीएसआर चेंज होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बच्चों। जब भी रीवैल्यूएशन करोगे तो उसमें तो कोई पीएसआर, रीवैल्यूएशन करने से पीएसआर थोड़ी चेंज हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो रीवैल्यूएशन अफेक्ट्स एसेट वैल्यू, नॉट द रेशियो ऑफ पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो ये थे बच्चों 40 एमसीक्यूज जिन्होंने आपके कॉन्सेप्ट आई होप अच्छे से क्लियर करे होंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आंसर करूंगा। और अब हम मूव ऑन करते हैं टू दी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, What is meant by change in PSR among the existing partners? बच्चों सिंपल है, कोई इसमें डाउट नहीं है। चेंज इन PSR का मतलब है जो आप प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप चेंज कर रहे हो, आपने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया है और कुछ नहीं है, ठीक है। What is sacrificing ratio? How is it calculated? Sacrifice, जब भी PSR चेंज होगा कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, कुछ पार्टनर गेन करेंगे, जिस रेशो में सैक्रिफाइस हो रहा है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो बोल देते हैं। और ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, लेट्स सपोज 3 पार्टनर्स हैं, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। तो आप ए का सैक्रिफाइस निकाल लो, मान लो ए का टोटल, ए ने सैक्रिफाइस करा 2/3, बी का सैक्रिफाइस निकाल लो, लेट्स सपोज बी ने करा मान लो 1/6, तो रेशो क्या आ जाएगा बच्चों, 2/3 रेशो 1/6, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा बच्चों, सिंपल। ओके, व्हाट इज गेनिंग रेशो? गेनिंग रेशो क्या होता है बच्चों, जिस रेशो में गेन हो रहा हो, ठीक है, उस सब पार्टनर्स का गेन निकाल लो, तो जो उसका रेशो लोगे वो गेनिंग रेशो आ जाएगा। अच्छा कब यूज करोगे इसको, जब भी बच्चों गुडविल का एडजस्टमेंट आएगा, तो जिस पार्टनर को जितना गेन हुआ है उसको वो अपना वो वापस करना पड़ेगा, किसको, जिसने सैक्रिफाइस करा, तब बच्चों इसका यूज आएगा, ठीक है। चलो Why is adjustment for goodwill necessary when PSR changes? बच्चों देखो जब भी PSR चेंज होगा, अब गुडविल क्या है, गुडविल फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। अगर मान लो आप PSR ना चेंज करते, लेट्स सपोज PSR नॉट चेंज, ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट थे वो आज की डेट में इन्होंने कमाए है ना ओल्ड पार्टनर्स ने, तो उनको मिलते। अब आपने पीएसआर चेंज कर दिया तो उनका राइट तो मर रहा है ना आपके चेंज करने से, तो वो राइट हमने मरने नहीं देना। तो इस वजह से बच्चों हमने गुडविल का एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो गेनिंग पार्टनर है उसका अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है, ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसका
क्रेडिट कर दिया जाता है बच्चों, ठीक है। चलो, व्हाट एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड व्हेन पीएसआर चेंजेस। जब भी पीएसआर चेंज होता है आप क्या क्या करते हो बच्चों? जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स, रीवैल्यूएशन करते हो एसेट लाइबिलिटीज का, गुडविल का एडजस्टमेंट करते हो बच्चों, पार्टनर कैपिटल को न्यू रेशो के कारण भी आप न्यू रेशो पे भी आप चेंज कर सकते हो पार्टनर की कैपिटल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब ये सारे काम आप करते हो जब पीएसआर चेंज होता है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है आपको? चलो, व्हाट इज मेंट बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, व्हाई इज इट डन बच्चों? बहुत सिंपल है। अब मान लो एक जमीन है एक जमीन है 1 करोड़ की है, पार्टनर्स ने बड़ी मेहनत से कमाई, ए और बी ने लेट सपोज 1998 से काम चल रहा था, ये 1:1 पे थी, ठीक है, तब से इन्होंने जमीन खरीदी, तब इन्होंने जमीन खरीदी थी लेट सपोज 10,000 की, और आज ये 2025 को ये जमीन होगी 1 करोड़ की। तो ये प्रॉफिट जो हो रहा है, ये जो प्रॉफिट हो रहा है, ये ए और बी को मिलेगा ना 1:1 पे। पर आपने चालाकी मारी, जब 1 करोड़ हुई ना, उसे जस्ट एक दिन पहले आपने बोला कि यार जो पीएसआर चेंज हो गया, इसको 90% मिलेगा और इसको 10% मिलेगा। तो भाई ये जो 1 करोड़ की हो चुकी है, ये तो ना 90% 10% के अकॉर्डिंग करो, ये तो आप इसी के अकॉर्डिंग करो ना। तो इसी वजह से बच्चों हमें रीवैल्यूएशन करना पड़ता है कि किसी भी पार्टनर के साथ गलत ना हो, उसको ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग उसको बेनिफिट या लॉस उसको मिल जाए, ठीक है। चलो, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड लॉसेस ड्यूरिंग चेंज इन रेशियो? इसका क्या ट्रीटमेंट होता है बच्चों? जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, सपोज प्रॉफिट है, आप पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग, रिजर्व्स हैं ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग बांट दोगे, अच्छा लॉस है तो भी ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग आपको बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉस कैसे बनता है बच्चों? आपको पता ही है, जितना पीएसआर ओल्ड होगा, ओल्ड पीएसआर जितना जितना दोनों पार्टनर का बनेगा, उनके कैपिटल अकाउंट से वो हम डेबिट कर देंगे। सिंपल है ना। चलो, ये इस तरीके से बच्चों इनका ट्रीटमेंट होता है। चलो, व्हाई डू पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल व्हेन पीएसआर चेंजेस? देखो, लास्ट में हमने पढ़ा था ना कि जब भी कभी पीएसआर चेंज होना तो पार्टनर्स ये बोल देते हैं कि हम कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बच्चों ये नॉर्मली पता है क्यों करते हैं? ताकि एक फेयरनेस आ जाए। लेट सपोज ए का कैपिटल बना 1 लाख, इसका बना 2 लाख, तो कैपिटल की रेशियो क्या बच्चों? 1:2। बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेट सपोज 2:1 थी, ठीक है। तो बी क्या बोलेगा कि यार प्रॉफिट लेने टाइम तो ए बहुत ज्यादा आ रहा है, ए को ज्यादा मिल रहा है, पर साली कैपिटल मेरी लग रखी है बहुत ज्यादा, तो मैं अपनी कैपिटल निकालूंगा ना बाहर। इसी डिस्प्यूट के लिए, ताकि फेयरनेस आ जाए, तो हम जो ये कैपिटल है टोटल, इसको इसके अकॉर्डिंग बांट देते हैं। तो जिसकी कैपिटल सरप्लस हो जाती है वो विड्रॉ कर लेता है, जिसकी डेफिशिएंट हो जाती है वो और ऐड कर लेता है बच्चों, ठीक है। सिंपल है। चलो आगे देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। बहुत सिंपल है बच्चों, जब भी पीएसआर चेंज होगा, कुछ पार्टनर्स को गेन होगा, कुछ पार्टनर्स को लॉस होगा। जिनको गेन हो रहा है उनके गेन का रेशियो ले लो, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। जिनको लॉस हो रहा है उनके लॉस का रेशियो ले लो, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा बच्चों, ठीक है। व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यूरिंग चेंज इन पीएसआर? देखो, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हो बच्चों? अगर तो गुडविल बुक्स में हो, आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। अगर बुक्स में नहीं है तो जिस पार्टनर को जितना गुडविल का बेनिफिट मिल रहा है वो आप उससे ले लो, और जिस पार्टनर को जितना गुडविल का लॉस हो रहा है आप उसको उतना दे दो। सिंपल। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट क्रेडिट, यही होता है ना बच्चों गुडविल के केस में। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो बच्चों ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आंसर कर दूंगा। और अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये लाइक करें इसको और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि उसी से हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।